सर हमने बार बार ये चीज देखी है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो होती है ना, उनसे क्लाइंट को जब तक रिजल्ट मिलता है तब तक वो एजेंसी अच्छी, जिस दिन रिजल्ट मिलना बंद हो गया उस दिन वो एजेंसी को स्विच कर देते हैं। मैं ये बोलूंगा कि जो छोटी कंपनी है ना, वो बजटिंग सही से नहीं कर। किसी भी बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी में कंपैरिजन करो ना, तो बड़ी कंपनी पहले ही अपनी बजटिंग कर लेती कि मुझे इतना पैसा मार्केटिंग में लगाना है। और यहाँ पे छोटे व्यापारी का माइंडसेट क्या होता है कि जो पैसा है उसी में काम चलाओ। आपको ऐसा नहीं लगता सर कि एआई की वजह से डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफेशन खतरे में? खतरा उस आदमी को है जो एआई सीख नहीं रहा। आपको ऐसा लग रहा है जॉब जा रही है, हाँ, उस आदमी की जाएगी जिससे नहीं आता। डिजिटल मार्केटिंग लोगों को क्यों करना चाहिए? आज की तारीख में जॉब का पैटर्न चेंज हो गया। आज की तारीख में डिग्री देख के नहीं, स्किल देख के आपको जॉब मिलती है। एंड अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स करते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। एआई जो है वो स्टूडेंट के माइंडसेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर रहा है अभी, और स्टूडेंट एआई को कौन से नजरिए से देख रहे हैं, और पर्टिकुलर आप स्टूडेंट को कैसे पढ़ा रहे हो कि एआई के जमाने में किस तरह से पढ़ना चाहिए और अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना चाहिए? सर हम ना बच्चों को दोनों चीजें करवाते हैं। हम उसे पहले तो ये भी बताते हैं कि विदाउट एआई कैसे काम होता है, फिर उसे ये बताते हैं एआई से क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आप चैट जीपीटी का नाम दीजिए। मेरे लिए बहुत आसान है बच्चे को ब्लॉग लिखवाना चैट जीपीटी, लेकिन अगर मैं उसे चैट जीपीटी पे सिखा रहा हूँ, कल वो पेड हो गया तो बच्चा क्या करेगा? मुझे ये बताइए कि आपके वहाँ पे बच्चों को एडमिशन क्यों लेना चाहिए? आप में और दूसरे अदर इंस्टीट्यूट में ऐसा डिफरेंस क्या है कि बच्चा आपके वहाँ पे ही एडमिशन ले? बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे फाउंडर ही ट्रेनर। मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है, बच्चे को ना ऐसी टॉप नॉच एजुकेशन दो कि वो जब 4 बच्चों के बीच में बैठा हो ना, उससे ज्यादा ज्ञानी कोई और नहीं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना या तो फ्रीलांस में काम करना, वो आपके लिए ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। सर 0 कॉस्ट लगता है एजेंसी को। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने वाले एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ कि जिन्होंने बहुत वेरियस इंडस्ट्री का नॉलेज लिया है अपनी लाइफ के अंदर, और अपनी लाइफ में बहुत बेसिक से लेके आज वो एक खुद की बहुत बड़ी कंपनी रन कर रहे हैं। ना सिर्फ खुद की कंपनी रन कर रहे हैं, बट मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की कंपनी रन करने में हेल्प कर रहे हैं। वो और कोई नहीं है, वो है प्रीनिक के फाउंडर मिस्टर प्रियांक भरद्वाज। मिस्टर प्रियांक भरद्वाज के साथ हम लोग आज बात करने वाला है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या डिजिटल मार्केटिंग एआई के लिए या एआई डिजिटल मार्केटिंग के लिए खतरा है, या तो कोई बच्चा खुद का स्टार्टअप करना चाहता है तो वो कैसे स्टार्टअप करे। और उनकी जो स्टोरी है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और उनकी स्टोरी से क्या मोटिवेशन है आज हम समझने वाले हैं। स्वागत है आपका मिस्टर प्रियांक भरद्वाज ये पॉडकास्ट के अंदर। धन्यवाद धन्यवाद। प्रियांक जी, आप मुझे ये बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग लोगों को क्यों करना चाहिए? देखिए, आज की तारीख में ना ये एक कोर्स नहीं रह गया, आपका करियर ऑप्शन बन गया है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप एक 3-4 महीने का कोर्स करके काम पे लग रहे हो, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। हम किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें, यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। आपको 2 साल की पढ़ाई करनी है, 5 साल की पढ़ाई करनी है, देन यू फाइंड अ जॉब। और हमारे इंडिया में ना आज की तारीख में जॉब का पैटर्न चेंज हो गया है। तो आज की तारीख में डिग्री देख के नहीं, स्किल देख के आपको जॉब मिलती है। एंड अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स करते हो, तो यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल कवर हो जाते। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग को अगर कोई स्टूडेंट, कोई इंसान एज अ प्रोफेशनल देखना चाहे तो वो कितना ग्रो कर सकता है? व्हाट यू प्रिडिक्ट? डेफिनेटली ग्रो कर सकता है। सर, आपको मैं बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिन्होंने अपने प्रोफेशन छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग का हाथ पकड़ा है। आप एक यूट्यूबर हैं, गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट के नाम से उनका चैनल है। सर प्रॉपर पायलट थे वो। एक पायलट को ना हैंडसम अमाउंट मिलता है। उन्हें वो पायलट की जॉब छोड़ के फुल टाइम यूट्यूबर बनने पे एक डिसीजन तो लगा हो। उस देख के ही आईआईटीएन है वो, वैसे भी उन्होंने कोई देख के ही वो वाली जॉब छोड़ी होगी। एक बार जाके ना सर्च करिए पायलट कितना कमाता है, उससे ज्यादा पैसा उन्हें यहाँ पे मिल रहा था, इसलिए वो जॉब छोड़ के वो यूट्यूबर बने। ऐसा तो है। और पैसे के साथ साथ आप एक फ्रीडम ऑफ लाइफ भी ले लेते हो कि अब मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। आपको अगर इस जनरेशन में अपने हिसाब से और अपने टाइम पे काम करने की सहूलियत मिले ना, उससे बढ़िया कुछ नहीं। जी बिल्कुल सर। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी कहाँ से शुरू करी और क्यों शुरू करी? सर बहुत पुरानी बात है। आई एम एमबीए विद मार्केटिंग।
जिन लोगों को नहीं पता या मैंने आज तक कभी इस पे बात ही नहीं करी, आई एम अ फुल टाइम एमबीए विद मार्केटिंग, मेरी बहुत अच्छी एजुकेशन रही है। उसके बाद सर जब मैंने अपना करियर शुरू किया, तो आई स्टार्टेड इनटू शेयर मार्केट। लेकिन उसके बाद आई गॉट अ चांस टू वर्क विद योयो हनी सिंह। जब मैंने उनके साथ काम किया तो आई एक्सप्लोर सोशल मीडिया। तो मैंने वहाँ पे ना सोशल मीडिया की पावर देख ली। 2013-14 की आपको बात बता रहा हूँ। उस समय ना एक पिक्चर, एक वीडियो हम पोस्ट करते थे, सर विद इन फ्यू मिनट वो मिलियंस पे चली जाती। सर उसकी ग्रोथ और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख के ना मुझे ये समझ आ गया था कि ये फील्ड ना आने वाले टाइम में ना बूम करने वाली। उसके बाद से मैंने अपने अलग प्रोफेशन भी ट्राई किए। आई वर्क विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आई वर्क विद जेपी ग्रुप, आई वर्क विद सेवरल अदर पीपल। इन सब चीज़ों में मैंने ये कॉमन पाया कि ऑनलाइन कस्टमर आराम से मिलता है। और उसके बाद तो सर कोविड आ गया, कोविड ने तो सारे शंका ही दूर कर दी। उसके बाद तो सर आपको पता ही है। मतलब ये बात तो पक्की है सर कि अभी जैसे आपने बताया कि आपने यो-यो हनी सिंह के साथ काम किया, आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ काम किया। ऐसे बड़े-बड़े पर्सनैलिटी के साथ काम करने के बाद आपका इतना तो तजुर्बा हो ही गया कि अगर आपका क्लाइंट अगर लाइफ में ग्रो करना चाहे, तो आप आराम से करवा सकते हो। 100%। तो आप मुझे ये बताइए कि सर आपके क्लाइंट का कोई ग्रोथ सैटिस्फैक्शन रेशियो आप मुझे बताइए या तो कोई ऐसी स्टोरी बताइए कि जहाँ पे आपकी वजह से आपके क्लाइंट के अंदर एक जे कर्व आया है। ऐसी कोई स्टोरी है क्या? सर देखिए, जो आपने सवाल पूछा ना, पहले मैं बता देता हूँ, हमारा रोल क्या रहता है। हमारा रोल है एज अ डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर की तरह नब्ज पकड़ के अपने पेशेंट का हाल नहीं जान सकते, तो आप एक अच्छे मार्केटर नहीं हो। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया, अगर आपने उसे डीप में समझा ही नहीं कि आदमी मेरे पास क्या प्रॉब्लम लेके आया है, तो आप कभी भी सॉल्यूशन बिल्ड नहीं कर पाओगे। सर मेरे पास एक नहीं बहुत सारी स्टोरीज है और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनको ऐसे जे कब अचीव हुआ है। मैं आपको एक क्लाइंट का नाम बताता हूँ। हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, उनका ड्राई फ्रूट का काम है। सर उनकी ना 3 दुकानें हैं, भारत ड्राई फ्रूट के नाम से फेमस है। वो ऑफलाइन सारा काम कर रहे थे, दे आर डूइंग एवरीथिंग गुड। उन्हें पूरा ऑनलाइन ले जाना, उनकी पूरी वेबसाइट बनाना, वेबसाइट के बाद मार्केट प्लेस करना, ये सारा काम हमने किया उनका। जब हम ये काम कर रहे थे ना उनके लिए, ही इज़ ऑल्सो नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। उन्हें ये लगता था कि यार मेरा अपना ऑफिस है, मेरी अपनी दुकान है, छोटी सी दुकान जैसे ड्राई फ्रूट की होती है। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टोर भी लिया है। ये सब करते हुए ना उन्हें ऑफलाइन पे पूरा कॉन्फिडेंस। लेकिन अब जब हम उनके लिए ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना सर, महीने में बात भी नहीं होती और उनका सारा काम अचीव हो रहा है। और ये कंटिन्यूअस क्लाइंट है, मतलब हमें ये काम करते हुए 4-5 साल हो गए। सुपर, और ये सुपर। एक क्लाइंट नहीं, ऐसे मैं 10 स्टोरी आपको बता सकता हूँ। एक और हमारे क्लाइंट है, वो एजुकेशन फील्ड में है, उनका नेवी की तैयारी कराते हैं। उनका हमने सोशल मीडिया हैंडल करना शुरू किया सर, उसमें एकदम जे कर्व आ गया। मैं उससे फीडबैक बोलता हूँ, सर बताइए। कहते सर आप ही बताइए हमें, आप बताइए जो आप बोलोगे वो हम कर देंगे। तो ये सब चीज़ें ना सर तभी अचीव हो पाती है जब मैंने क्या बोला, नर्व्स पकड़ के चेक कर लो कि बीमारी है कहाँ। अगर आपने नर्व्स नहीं पकड़ी ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ओके। सर मुझे ये बताइए, व्यूअर्स को ये बताइए कि अगर कोई बंदा ऑनलाइन पे आना चाहता है, हुँ। तो उसको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? और एज़ अ डिजिटल कंसल्टेंट आप क्या रिकमेंडेड करोगे कि उनको कौन से पैरामीटर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए? और अगर वो आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो आप उनको क्या-क्या सर्विस प्रोवाइड करोगे? सर देखिए, एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर पहले तो हम ये देखते हैं नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है। हर बिज़नेस में सेम वही पैरामीटर चलेंगे बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो ई-कॉमर्स में, अब मैं उन्हें डेफ़िनेटली रिकमेंड करता हूँ कि वेबसाइट बनाओ। लेकिन अगर वो वेबसाइट नहीं भी बनाते हैं, तो मार्केट प्लेस से काम चलाया जा सकता है। अब ये जो मैंने बात बोली ना, काम चलाया जा सकता है और काम करना, यहाँ पे आ जाता है फाउंडर का विज़न। जो क्लाइंट है अगर वो विज़न लेके काम कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें मान लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी मन की बात लेके आते हैं, उन्हें हम बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। मतलब जो क्लाइंट बोलेगा वो हम करते हैं। हमारे सजेशन अगर आपको लेने हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमसे पूछिए, हम 10 बार आपको बताएँगे। सर हमारे यहाँ ना सबसे पहले किसी भी क्लाइंट को ऑन बोर्ड लेने से पहले एक पूरी ऑडिट रिपोर्ट बनती है। चाहे वो एसईओ का हो, वेबसाइट का हो, चाहे वो कोई भी हो। उसकी पूरी ऑडिट रिपोर्ट बना के क्लाइंट को दे देते हैं कि सर ये एरिया ऑफ वर्क है जिस पे हमें काम करना है और इसके ऊपर हम ऐसे काम करेंगे, ताकि सामने वाले को भी क्लैरिटी रहे,
हमें भी रहे कि हम क्या कमिट करके क्या करने वाले हैं। सर हमने बार बार ये चीज देखी है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो होती है ना, उनसे क्लाइंट को जब तक रिजल्ट मिलता है तब तक वो एजेंसी अच्छी, जिस दिन रिजल्ट मिलना बंद हो गया उस दिन वो एजेंसी को स्विच कर देते हैं। बट उसके लिए आप क्या बोलते हो कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं कि रिजल्ट के अंदर कभी ना कभी डाउन फ्लो आता है या कुछ इश्यू होता है? व्हाट इज द रीजन सर? सर पैरामीटर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जो छोटी कंपनी है ना वो बजटिंग सही से नहीं करती। आप किसी भी बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी में कंपैरिजन करो ना, तो बड़ी कंपनी पहले ही अपनी बजटिंग कर लेती कि मुझे इतना पैसा मार्केटिंग में लगाना है। और यहाँ पे छोटे व्यापारी का माइंडसेट क्या होता है कि जो पैसा है उसी में काम चलाओ। अब ये बजटिंग की वजह से मार्केटियर को कम पैसा मिलता है मार्केटिंग करने का। अब आफ्टर ऑल जितना आप सेल एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं आपको ये बोलता हूँ आप एक्सपेक्टेशन जो मर्जी वो सेट करो। आपने बोला 1 करोड़ का बिजनेस चाहिए, ले लीजिए। लेकिन क्या आप उसका 20% 30% मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है? क्या आप ये देख सकते हैं कि मैं 1 करोड़ के लिए 30 लाख रुपए खर्चूं? वहां पे थोड़ा सा आपका बैक स्टेप आ जाता है। आप कभी भी डिजिटल मार्केटिंग का कोई प्रोजेक्ट उठा लीजिए और आप ये बताइए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी और आपने लगाया कितना है। आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं 1 महीने में कम से कम 4-5 लाख रुपए का बिजनेस करूं। अब 5 लाख का 30% कितना होता है? क्या आपने उतना पैसा लगाया? नहीं। आप 20,000 25,000 30,000 रुपए लगा के ये सोचते हो कि मैं वो गोल अचीव करूंगा। पॉसिबल है सर। आप अगर पौधे को पानी नहीं दोगे तो वो फल भी नहीं देगा, और अगर फल नहीं देगा तो ही ये कहावत बनी है कि अंगूर खट्टे। सही है, बिल्कुल सही है। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जो बच्चा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपना करियर बिल्ड करना चाहता है, वो बच्चे को कौन-सी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स शुरू करने से पहले? देखिए सबसे पहले तो विल, हम ये देखते हैं कि उस बच्चे का विल है या नहीं। मेरे यहाँ काउंसलिंग में पहला सवाल ये पूछा जाता है, व्हाई यू वांट टू डू इट। ये नहीं है कि आ जाओ करवा देंगे, ओपन गेट नहीं है सबके लिए। पहले ही ये सवाल पूछा जाता है, नीड असेसमेंट हम पहले ही करते हैं, चाहे वो क्लाइंट हो चाहे वो बच्चा हो। पहले ही पूछ लेते हैं कि बेटा आपके गोल क्या है, आप जॉब में हो, आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, फ्रीलांस करना है। तो बच्चे का एक बार मुझे गोल समझ आ गया तो मैं उसे गाइड कर सकता हूँ। अब बच्चे का गोल कुछ और है, आप गाइड कुछ और कर रहे हो, वो कह रहा है कि मुझे तो जी जॉब करनी है। आप उसे लगे हुए हो फ्रीलांस करवाने में, एंटरप्रेन्योरशिप करवाने में, नहीं उसका माइंडसेट है ही नहीं व्यापारी वाला। पहले ही बच्चे को समझो और फिर उसे पढ़ाना शुरू करो। फॉर द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ये देखना है कि क्या वो मॉड्यूल आपको ऐसे क्यूरियस बनाते हैं या नहीं। क्या वो मॉड्यूल देख के आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए? आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। जैसे मैं अपने कोर्स की हाईलाइट बताऊं, वी ऑफर 70 100 प्लस मॉड्यूल। तो 70 प्लस मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं, 17 अलग अलग टॉपिक हम आपको करवा रहे हैं। आप यूट्यूब लीजिए, वो एक मॉड्यूल है, फेसबुक एक मॉड्यूल है, एसईओ एक मॉड्यूल है। कोई भी 20-25 मॉड्यूल करके आप आराम से कहीं पे भी जॉब या फ्रीलांस कर सकते हो। क्या वो चीजें करने से पहले आपके मन में एक्साइटमेंट आती है कि आपको लगता है मुझे ये करना चाहिए, ये मेरा प्रोफेशन रहेगा, इस नाम से मैं जाना चाहूंगा? अगर आती है तो गो फॉर इट, क्योंकि इससे बढ़िया कोई कोर्स नहीं है जो 3 महीने में आपको जॉब पे लगवा। और जॉब पे ही नहीं सर, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। कोर्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी ना अभी डिमांड नहीं है मार्केट में। आप करवा दो किसी को भी बेसिक ऑफ कंप्यूटर का कोर्स, टैली का करवा दीजिए। टैली का कोर्स करके बच्चे 10,000 20,000 की जॉब पे ऐसे सेटिस्फाई हो जाते हैं। सर डिजिटल मार्केटिंग में शुरुआत हो रही है 20-25 से। आप डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस का कोर्स हम भी करवाते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि उसमें जॉब अवेलेबल है एमएनसीज में। आप फ्रीलांस नहीं कर पाओगे उससे करके। डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी भी तो डेवलप हो रही है। छोटा काम बड़ा काम दोनों अवेलेबल है। आपका चॉइस है क्या पिक करना है। सर ये आपकी बात से मुझे एक चीज़ याद आया अपॉर्च्युनिटी से। क्या आपको ऐसा नहीं लगता सर कि एआई की वजह से डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफ़ेशन खतरे में है? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ सर। क्यों? अगर आप थोड़ा सा फोकस करो 90s में, तो 90s में ना कंप्यूटर आए थे। उस समय हर आदमी को ऐसा लगा ये कंप्यूटर ना हमारी जॉब खा जाएगी। लेकिन सर कंप्यूटर ने जॉब खाई नहीं और डेवलप करी। आप अपने आप देख लो कितने आदमी काम करते थे 90s में और अब मैन पावर कितनी। सर खतरा उस आदमी को है जो एआई सीख नहीं रहा। ओके। अगर आप एआई पे काम करना सीख जाओगे ना तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 दिन का काम 10 मिनट में कर रहे हो। मैं
आपसे पूछता हूँ, कौन सा ऐसा फाउंडर है जो आपको हायर नहीं करेगा? आप उसका 4 आदमियों का काम अकेले कर रहे हो, कौन सा ऐसा आदमी है जो आपको हायर नहीं करेगा? आपको ऐसा लग रहा है जॉब जा रही है? हाँ, उस आदमी की जाएगी जिसे नहीं आता। सीखो फटाफट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऐसे। ओके। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एआई जो है, वो स्टूडेंट के माइंडसेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर रहा है अभी, और स्टूडेंट एआई को कौन से नज़रिए से देख रहे हैं? और पर्टिकुलर आप स्टूडेंट को कैसे पढ़ा रहे हो कि एआई के ज़माने में किस तरह से पढ़ना चाहिए और अपने प्रोफ़ेशन को आगे बढ़ाना चाहिए? सर हम ना बच्चों को दोनों चीज़ें करवाते हैं। हम उसे पहले तो ये भी बताते हैं कि विदाउट एआई कैसे काम होता है, फिर उसे ये बताते हैं एआई से क्या डिफरेंस आए। मैं ये मानता हूँ दिस इज़ वेरी अर्ली टू से कि एआई विल चेंज एवरीथिंग। आए हुए सर जुमा-जुमा 2-3 साल हुए, तो ऐसे में हम ये नहीं बोल सकते कि एआई कर ही देगा। रेवोल्यूशन आ रहा है, बदलते वक़्त के साथ अपने आप को बदलने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो हम भी अपने बच्चों को तैयार करते हैं। लेकिन हम कभी भी उसे ना ऐसे हेल्पलेसली उन सॉफ्टवेयर और उन टूल पे डिपेंडेंट नहीं बनाते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चैट जीपीटी का नाम लीजिए। मेरे लिए बहुत आसान है बच्चे को ब्लॉग लिखवाना चैट जीपीटी पे। लेकिन अगर मैं उसे चैट जीपीटी पे सिखा रहा हूँ, कल वो पेड हो गया, तो बच्चा क्या करेगा? तो हमारा एम ये रहता है कि पहले उसे विदाउट एआई सिखाओ कि होता कैसे है, वो है स्किल। फिर उसके बाद उसे एआई और बाकी टूल्स समझाओ कि यह है शॉर्टकट। हम उसे ऐसे लिखते हैं। सो सर मोटा-मोटा आप स्किल के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हो आपके करेक्ट। इंस्टीट्यूट के अंदर। तो आप क्या हमारे व्यूअर्स को ये बता सकते हो कि ऐसे कौन से एआई टूल हैं, 1 या 2, कि जो बच्चा बेसिक लेवल पे भी अगर वो सीख गया ना, तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा और बच्चे को क्लैरिटी आएगी कि सही में उसको लाइफ में करना क्या है और स्किल का इम्पोर्टेंस क्या है? सर जितने चावल की बोरी में दाने होते हैं ना, इतने यही टूल है मार्केट में। तो मैं आपको सबके नाम बता के पब्लिक को ना डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एआई टूल आज है कल वो नहीं है या पेड हो गया, तो बेफालतू में आप गलत चीज को सर्च करोगे। मैं आपको ना सेगमेंट बता देता हूँ। आप 4 पार्ट में डिवाइड करिए। सबसे पहले कंटेंट को पकड़ लेते हैं। कंटेंट 4 प्रकार का है, इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट। ये हम क्लास में भी बताते हैं, मेरे बच्चे देख भी रहे होंगे। इमेज वाले कौन से एआई हैं, उसके टॉप 5 निकाल लो। आपको अगर नाम चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। रनवे एमएल है जो फ्री है इस समय। लियोनार्डो एआई है जो फ्री है इस समय। आपका पहले मिड जर्नी भी था लेकिन पेड हो गया। अब मैं आपको 2 सॉफ्टवेयर के नाम ले रहा हूँ, कल ये पेड हो गए तो आपके लिए ज्ञान बेकार है, या तो फिर आप पैसे लो। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि सेगमेंट बना लो कि कंटेंट राइटिंग के लिए 4 ऐसे एआई कौन से हैं, इमेज के लिए 4 एआई कौन से हैं, ऑडियो के लिए कौन से हैं, वीडियो के लिए कौन से हैं। सर हम बच्चों को क्लास में जब पढ़ाते हैं, इन सभी के 50 से 100 एआई प्लेटफॉर्म पे हम प्रैक्टिस करवाते हैं। एम ये नहीं है कि आपको हम ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि कल अगर कोई परेशानी हो गई, आप फंस गए, तो आपको एक एआई पे डिपेंड नहीं रहना है। जैसे अगर मैं आपको चैट जीपीटी का नाम लूँ, हो सकता है पेड, किसी भी दिन आप सुबह उठे और उन्होंने बोला कि हो गया पेड, अब आप क्या करोगे? तो आपको अल्टरनेटिव पता होने चाहिए कि मुझे अगर कोई लाइन लिखनी है, मुझे कोई भी कंटेंट लिखना है, व्हाट आर द अदर प्लेटफॉर्म आई हैव। और वो तभी आ पाएगा जब आपको वर्सेटाइल नॉलेज हो। तो हमारे बैच में हम वर्सेटैलिटी पे फोकस करते हैं। एआई तो बच्चे मजाक में सीख लेते हैं। सर मुझे ये बताइए कि आपके वहाँ पे बच्चों को एडमिशन क्यों लेना चाहिए? आप में और दूसरे अदर इंस्टीट्यूट में ऐसा डिफरेंस क्या है कि बच्चा आपके वहाँ पे ही एडमिशन ले? सर बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे फाउंडर ही ट्रेनर। मेरा सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि आई हैव एक्सपीरियंस एंड आई एम अ ट्रेनर, और जो मॉड्यूल बनाए वो मैंने खुद बनाए। हमारे यहाँ क्या होती है ना, भेड़-चाल होती है हमारी इंडस्ट्री में। बराबर वाले एकेडमी वाले ये 25 टूल पढ़ा रहे हैं, हम भी ये पढ़ा देंगे। उन्होंने ये किया, हम भी ये कर देंगे। मेरा ऐसा नहीं है सर। जो चीज़ें मुझे आती हैं और जो चीज़ें मार्केट में जाती है, मैं उसे अपने मॉड्यूल में ऐड करता हूँ। भेड़-चाल नहीं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हम 2 साल पहले पढ़ा रहे थे, वही आज पढ़ा रहे हैं। क्योंकि आई एम द फाउंडर, पूरी कमान मेरे अंदर है। मेरी कंपनी में कोई पार्टनरशिप नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं। तो मैं जो चाहूँगा वो होगा। और मैं ये चाहता हूँ, मेरा विज़न बिल्कुल क्लियर है, बच्चे को ना ऐसी टॉप नॉच एजुकेशन दो कि वो जब 4 बच्चों के बीच में बैठा हो ना, उससे ज़्यादा ज्ञानी कोई और ना हो। अपने आप आपके इंस्टीट्यूट का नाम हो जाएगा। क्योंकि वो 4 ऐसी बातें बता रहा है जो आज काम करेगी। और बाकी लोग वो बातें बता रहे हैं जो 2 साल पहले काम करती थी। The obsolete training is no more required in the market.
दिस इज द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ माई अकेडमी। सेकेंड, हमारे यहाँ अपनी एप्लीकेशन है, बच्चों को सपोर्ट है, मैं पर्सनली हर बैच में ऐड होता हूँ। आप मुझे बता दो कितनी कंपनी के फाउंडर है जो ऐड होते हैं बैच में, काम बांट देते हैं और बोलते हैं तुम करो। सर जिम्मेदारी ना दी नहीं जाती, ली जाती। मैं वो जिम्मेदारी उठाता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कोई और नहीं कर रहा या कोई और नहीं कर रहा होगा, पर मेरे यहाँ पे आप एडमिशन लो, क्योंकि मुझे अपना पता है मैं 100% कर रहा हूँ। मतलब आपका मोर और लेस जो फोकस रहता है ना, वो मैंने ऐसा समझा कि प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज्यादा रहता है। इम्प्लीमेंटेशन। यस, और इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज के कॉम्बिनेशन से बच्चों का ग्रोथ डेफिनेटली डिसाइडेड है। तो मुझे कोई एक ऐसी चीज बताइए, कोई एक ऐसी स्टोरी बताइए स्टूडेंट की, कि जहां पे वो स्टूडेंट का मतलब लाइफ का गेम चेंज हो गया। सर मेरे पास ना कहानियां तो बहुत सारी है, लेकिन एक ऐसी कहानी है जिसे मैं आज भी बड़ा मतलब पसंद करता हूँ। मैं आपको बात बताता हूँ, मैं एक जगह पे ना पढ़ा रहा था। वहां पे एक बार एक बच्चा आता है काउंसलिंग के लिए। ऐसे ही थोड़ा सा एवरेज फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने मुझसे अपनी सारी परेशानी बताई, सब पूछा। मेरे पास वो 1 घंटा बैठ के काउंसलिंग लेके गए। ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। मैं भी बड़ा हैरान, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, इन्होंने इतनी सारी बातें करी और फिर एडमिशन नहीं लिया। सर वो बच्चा फिर आया ही नहीं, और वो बच्चा फिर आया ठीक 1 साल बाद। और 1 साल बाद आके हमारे यहाँ एक काउंसलर थी, उनके एडमिशन नहीं हो रहे थे। तो लकीली उसने उसी काउंसलर को कॉल किया और बोला कि प्रियांश सर का बैच आने वाला है क्या। मैं कहा "हाँ, आने वाला है"। उसने कहा कि मेरी फीस पकड़ो, मुझे एडमिशन दे दो। उसने बोला लड़की ने कि क्या आपको काउंसलिंग चाहिए, क्या आपको देखना है। यार मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे प्रियांश सर के बैच में एडमिशन दे दो। सर वो आया, क्लास में बैठा, और आई एम वेरी सरप्राइज टू सी 1 साल के बाद बच्चा क्लास में बैठा। और फिर मुझे पता चला उसकी स्टोरी कि वो ऐसे ऐसे करके हुआ। सर कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, उसने पूरा कोर्स किया, वेरी गुड स्टूडेंट। उसने कहीं से फीस अरेंज करने में 1 साल लगाया होगा। उसके बाद सर वो जॉब पे चला गया, उसकी जॉब भी लग गई। हमारे यहाँ मैक्सिमम बच्चों की जॉब लग जाती है। अब जब वो जॉब पे गया ना सर, उसने पहली जॉब शुरू करी थी 20-25 हज़ार से। आई डोंट रिमेम्बर, पर इतना ही था, मतलब 20-25 से ऊपर था। सर विद इन 6 मंथ वो पहुंचा 60,000 रुपए पे। सर फिर 1 साल बाद वो मुझे मिला, वो 1 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा था, और किसी एमएनसी में वर्क फ्रॉम होम करके। रात की जॉब थी, लॉग इन करना है शाम को 5 बजे और रात में 3 बजे लॉग आउट। और उसे एक वेबसाइट पे काम करने के लिए दिया हुआ था। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट पर्सन कि उसने अपनी जितनी भी ईएमआई थी वो सब उतार दी, अपनी लाइफ में सेटल हो गया। और अभी मुझे ये सारी बातें पता कैसे चली, उसने एक कार परचेज करी, और कार परचेज करके मेरे पास आया दिखाने कि सर ये देखिए मैंने गाड़ी ली। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी एंड सो डिलाइटफुल कि मैंने कहा क्या था और कहाँ। सर ये छोटे छोटे मोमेंट होते हैं ना, ये बड़ा मतलब मुझे जीने में बड़ा मजा। जी बिल्कुल सर। अगर सर कोई बच्चा खुद की कोई मार्केटिंग एजेंसी कंपनी स्टार्ट करना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग की, तो उसमें असली पैसा सिर्फ ब्रांडिंग में है कि नॉलेज में है? पहले नॉलेज। मैं हमेशा ये बोलूंगा, इफ यू इन्वेस्ट नॉलेज बिफोर मनी देन यू ऑलवेज सक्सीड। मतलब आप पैसा कमाने से पहले नॉलेज में पैसा लगाने की सोचोगे तो हमेशा आप पैसे कमाओगे। आपको नॉलेज नहीं है, आप अपने आप लगे रहो सर, लगे रहो दबा के, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो आप उससे बहुत कम टाइम में अचीव कर लो। ओके। तो सर आप पहले तो मुझे ये बताओ कि आपकी बहुत सारी पर्सनालिटीज मैं देख पा रहा हूँ कि आप एक एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हो, खुद एंटरप्रेन्योर हो, आपने पास में जॉब करी थी, अभी आप टीचर भी हो, आप लीडर भी हो, आप बहुत सारी कंपनी को गाइड भी कर रहे हो, अपनी इतनी बड़ी कंसल्टेंट फर्म चला रहे हो। तो आप ये जो बच्चे हैं, आज का जो यूथ है, उसको क्या डायरेक्शन देना चाहोगे कि उसको अपनी लाइफ की जर्नी कहाँ से शुरू करनी चाहिए? डू वट योर हार्ट से, जो दिल बोले उसमें काम करो। कभी ये मत देखो कि मेरे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, कभी ये मत देखो कि उसने अच्छा किया तो मैं भी कर लूंगा। भेड़ चाल में नहीं चलना। जो काम आपको पसंद है दिल से, अगर वही काम करोगे ना, तो हमेशा आप कामयाब हो जाओगे। पर सर लोगों को एंटरप्रेन्योर तो बनना है, पर उनके वहां पे एक फंडिंग का इश्यू रहता है। तो वहां पे लोग किस तरह से टैकल करें एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग के मैटर को? सर आइडिया है तो पैसा आ जाएगा। आपका आइडिया बड़ा होना चाहिए, फंडिंग तो मैं दिलवा दूंगा। आपको क्लास में हम ये भी सिखाते हैं पैसे कहाँ से लेने हैं
और इतनी पर्सनल फाइनेंस हमारे सारे बच्चों को पता है कि कैसे मार्केट चलता है। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप पैसा उठाने से पहले ना आइडिया में अपना टाइम लगाओ। इफ़ यू हैव अ ग्रेट आइडिया, देयर आर सो मेनी पीपल टू इन्वेस्ट। ओह ग्रेट। सो मतलब मार्केट में लोग रेडी है इन्वेस्टमेंट के लिए, करेक्ट। बट आपके पास आइडिया होना चाहिए। सर शार्क टैंक इंडिया के 5 सीजन ऐसे ही थोड़े आ गए हैं। हाँ, वो भी है। आई एग्री विथ यू, आई टोटली एग्री विथ यू। तो जो वो आइडिया वाली बात है ना, तो आजकल की जनरेशन सिर्फ रील्स देखते हैं, सिर्फ स्क्रॉलिंग करते हैं, सिर्फ रिसर्च करते हैं, बट ऐसा तो कौन सा रीजन है कि जिसकी वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर मेरा ये मानना है कि हम ना बहुत ज़्यादा ना ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं। हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से पहले उनकी कामयाबी की एक्सपेक्टेशन मान लेते हैं। देखिए ऐसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी कि मैंने 4 वीडियो पोस्ट करी और वो ही हिट होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने इंस्टाग्राम चैनल बनाया और ढेर फॉलोवर, ढेर वीडियो पे लाइक, ऐसा नहीं होगा। दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। यू हैव टू बी पेशेंस। कभी भी कुछ अचीव करना है ना सर, पहले काम करना पड़ेगा। तो ऐसे हेड डाउन करिए और काम करिए। सिर्फ काम ही आपको ऊपर पहुँचाएगा। रही बात ग्रोथ जो हर बच्चा देता है, कोई भी प्रोफ़ेशन आपको ओवरनाइट ग्रोथ नहीं दे सकता और जो प्रोफ़ेशन आपको ओवरनाइट ग्रोथ दे रहे हैं, दे आर नॉट एथिकल। तो आपको अपनी मेहनत से पैसा कमाना है, आपको अपनी मेहनत दिखानी पड़ेगी ना। तो जो भी आपने क्लासरूम में सीखा है, मैं तो ये बोलता हूँ कि बेटा जो मैंने पढ़ाया है ना, बस तुम वो इम्प्लीमेंट कर दो। अगर आप उसका 20% 50% भी इम्प्लीमेंट करोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपकी एजेंसी, आपकी जॉब, आपका फ्रीलांस सब चल पड़ेगा। ग्रेट, सुपर। सर आपने हमने जैसे आगे बात की वैसे वैसे मिस्टर हनी सिंह से काम किया है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा से काम किया है, तो उनकी ऐसी कौन सी बात है कि जो आज भी आपके काम आ रही है और आप आपके बच्चों को अभी ये एडवाइस देना चाहोगे? मैं आपको ना दोनों की पर्सनैलिटी बताता हूँ। दे बोथ आर डिफरेंट इन नेचर। मतलब एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ओह! अगर मैं हनी सर की बात करूँ, तो उनके साथ काम करके ना आपको ऐसा लगता ही नहीं आप काम कर रहे हो। एवरी डे इज़ अ न्यू इवेंट, एवरी डे इज़ अ न्यू फन। लेकिन उनके काम में बड़ा फ़ोकस है उनका। उनका काम खराब नहीं होना चाहिए। तो वहाँ जाके ना सर फ्रीडम ऑफ वर्क थोड़ा-सा हमने सीखा। तो मैं वो चीज़ इम्प्लीमेंट करता हूँ कि आपके काम में जब तक आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी, तब तक आप वो अच्छे से नहीं कर पाओगे। विवेक सर के साथ हमने काम करके सीखा है डिसिप्लिन, कि हाउ गुड एंड डिसिप्लिन यू कैन बी एट योर वर्क प्लेस। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करके कोई भी काम करोगे, तो डेफिनेटली आप अचीव करोगे। सर, रात में 2-2 बजे तक मीटिंग चलती थी और अगले दिन सुबह मतलब ऐसा भी हुआ है कि हमने मीटिंग आज 12 बजे शुरू करी, पूरे दिन मीटिंग करी है, फिर रात में भी मीटिंग करी है, अगले दिन सुबह 4 बजे मीटिंग खत्म करके फिर अपने घर गए। जो भी मेरे दोस्त है वो ये देख रहे हैं तो उन्हें पता है मेरा हाल, और ये हमने किया है सर। तो हमने कभी भी ऐसे नहीं बोला कि नहीं मेरे वर्किंग आवर ये हैं, मेरी सैलरी इतनी नहीं है। हमने सिर्फ बात ही नहीं करी अपने करियर में कभी। हमने सिर्फ काम की बात करी और मैंने तो हमेशा ही काम की बात करी है। तभी हमारा जितनी भी लॉबी थी ना, जितने भी हम लोग हैं, हम सब अपना-अपना काम कर रहे हैं। हम सब ने अपने बिज़नेस बना लिए और सब कामयाब है। तो सर विवेक बिंद्रा के साथ आपने काम करना छोड़ा, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि वहाँ का जो एटमॉस्फियर है या वो एम्प्लॉयी को फ़ोर्सफुली निकालते हैं या तो वो लोग खुद से निकलते हैं? नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो आपको उनकी बहुत अच्छी बात बताऊँगा। कोविड आया था सर, कोविड में हमारा इवेंट का काम था, ऑपरेशन का काम था। मुझे उन्होंने 6 महीने बिना इवेंट के सैलरी दी है, घर पे बैठे-बैठे। मतलब वी आर नॉट डूइंग इवेंट, वी आर नॉट गोइंग आउट। उन्होंने हमें इनफैक्ट और कामों में एंगेज किया। बोला कि सैलरी कट नहीं होगी, 1 भी रुपया हमारा कट नहीं हुआ, 1 भी दिन डिले नहीं हुई सैलरी। 6 महीने तक उन्होंने पे किया। फिर एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी सर जहाँ पे हमें लग रहा था कि यार ये आप ना ये थोड़ा-सा एक बर्डन, आप लायबिलिटी बन रहे हो। आप सामने वाले के लिए अगर लायबिलिटी बन जाओगे तो आपको भी तो फ़ील होगा। हमने सर अपने आप, मेरा तो डिजिटल मार्केटिंग का पैरेलल चल ही रहा था। तो मैंने फिर अपने आप ये तय किया कि यार आप ऐसे मतलब आप ऐसे फ़ायदा मत उठाओ कि सामने वाला इतना लॉयल है। मैंने सर से बात करी और फिर उसने वॉलंटली हमने वो लीव किया। उसके बाद से मेरा काम बहुत अच्छा पिकअप हुआ वहाँ से और इसके बाद तो रेस्ट एवरीथिंग इज़ सुपर्ब। क्या बात है! सो मतलब लाइफ़ में अगर ग्रोथ चाहिए, तो अपनी स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, ये बात तो डिसाइड हो गया। 100%। ये बात तो डिसाइडेड है। तो सर आप अपने स्टूडेंट को और हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे और लास्ट में क्या ऐसी एडवाइस देना चाहोगे कि जिससे वो डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बना सके
और ऐसे तो कौन से 3-4 पॉइंट हैं कि जो वो पॉइंट को फॉलो करे तो ये वीडियो देखने के बाद भी उनकी लाइफ में कुछ अच्छा इम्पैक्ट आए? सबसे पहले तो माइंडसेट कि आज की तारीख में डिग्री आपको वो जॉब नहीं देगी जो स्किल देगी। आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। आप बीबीए, एमबीए हो उसका भी फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे ये पूछा जाता है कि भाई क्या तू मेरे लिए काम कर सकता है? ऐसी बात होती है। और आप बोलोगे हाँ, और आप उसके लिए काम करके दिखा दो, यू आर हायर्ड। एंड इफ यू डोंट प्रूव दैट, देन दैट पीस ऑफ पेपर, दैट डिग्री, दैट डिप्लोमा विल नॉट गोइंग टू गेट यू अ जॉब। पहला तो ये है। तो मार्केट समझिए, ज़माना बदल रहा है, उसके साथ आपको ज़रूरतें भी बदलनी हैं। सेकंड, सबसे पहले जो पैसा निवेश करना है, वो नॉलेज पे निवेश करो। मैंने ऐसे ही किया अपनी लाइफ में। हम सब यही कर रहे हैं। आप पहले क्या करते हो? जॉब करते हो, एमबीए करते हो। तो आप तो पैसा एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो ना। तो जब भी आप एजुकेशन में पैसा डालो तो ये देख के डालो, कहाँ और क्या बनना है। तीसरा, जब भी एजुकेशन लो, तो उसे सही ईमानदारी से प्रैक्टिस करो। बहुत सारे बच्चे, मैं तो डाँट देता हूँ बच्चों को कि यार तेरे में क्या टैलेंट है और तू इस वाली स्किल को यूज़ नहीं कर रहा। 2-4 मेरे ऐसे बच्चे हैं सर, बहुत अव्वल नंबर के। मैं उन्हें बोलता हूँ, बार-बार बोलता हूँ, बेटा जॉब पे लगो। सर मैं सोच के बताऊँगा, सर अभी मूड नहीं है। मुझे आ जाता है गुस्सा कि अपनी स्किल को ऐसे घर पे बैठ के क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे में वो कैलिबर है कि आने वाले 1 साल में तुम बहुत अच्छा निकलोगे। क्यों नहीं कर रहे? कैसे कैसे होगा सर ग्रो? कैसे होगा? जब तक आपके अंदर वो विल पावर नहीं है। तो विल पावर आपको डेवलप करना पड़ेगा, ये मैं सारे बच्चों से कह रहा हूँ। तीसरा, चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब भी आप कोचिंग सेंटर या कोई भी एकेडमी ज्वाइन करो, तो ये देख लो कि वहाँ पे कितने मॉड्यूल हैं, वो आपको क्या पढ़ा रहे हैं। कॉस्ट वगैरह इतना मैटर नहीं करती, अगर आपके लिए मैटर करती भी है तो पूछो उनसे, क्या बेस्ट प्राइस हो सकता है। और कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हुए या एकेडमी ज्वाइन करते हुए ये देखो कि आपके गोल अचीव हो रहे हैं या नहीं, वो ट्रेनर आपको पढ़ा पा रहा है या नहीं। थोड़ा सा एक दो उनकी डेमो क्लास ले लो या उनकी पीपीटी देख लो कि वो पढ़ाते क्या है, कैसे करवाते हैं। नहीं है अगर उनके पास कुछ भी दिखाने को तो फ्लॉप शो है ना। पर सर लोगों को आंखों के सामने वो चीज आती ही नहीं है जब लोग डिसीजन लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर आने के लिए या तो एकेडमिक के लिए। सर तो मैं आपको ना सबसे बड़ा दुर्भाग्य बताता हूँ। लोगों को ये लगता है कि अगर मैं एमबीए के अंदर अपने 4 लाख रुपए डालूंगा वो वर्थफुल है, और अगर मैं यहाँ पे 40,000 डालूंगा वो वर्थफुल नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिग्री मिलती है। सर आप देख लो किसी भी एमबीए वाले को, उसे डिग्री के बेस पे जॉब मिली है। पर सर दुनिया तो स्किल की है। वही तो सर, जनरेशन चेंज हुई, तरीका चेंज हुआ, कंपनियां चेंज हुई, लेकिन ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी चेंज नहीं हो रही। वहां पे काम करना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हर जो इंसान पढ़ाई कर रहा है उसको अपने साथ एक स्किल डेवलपमेंट तो रखनी चाहिए। और अगर अभी जो मार्केट में मूवमेंट चल रहा है तो हर छोटे से छोटे व्यापारी को डिजिटल आना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के जमाने में जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना या तो फ्रीलांस में काम करना वो आपके लिए ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। मैं इससे भी ऊपर आपको एक चीज बताता हूँ। बोलिए। एजेंसी खोलना इज अ वेरी सिंपल वर्क। ओके। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि पैसा लगेगा। सर जीरो कॉस्ट लगता है एजेंसी खोलने में। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। व्हाट यू नीड, यू जस्ट नीड अ लैपटॉप एंड इंटरनेट। लैपटॉप आपके पास है और आपकी सिटी में फ्री वाईफाई आपको मिल जाएगा। यू डोंट नीड अ सिंगल पेनी टू स्टार्ट योर एजेंसी। मैं आपको फ्री में गाइड करके बता सकता हूँ हाउ टू स्टार्ट एजेंसी, हाउ टू मेक प्रपोजल, हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। सामने वाला आपसे ये सवाल पूछेगा तो ये जवाब देना है। मैंने ऐसे ही किया है। तो सर आपके ऐसे कोई सेशंस वगैरह होते हैं जो वर्कशॉप वगैरह या कोई ऑनलाइन वर्कशॉप या कि जिसके अंदर बच्चा आके कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज ले सके या तो जिसके पास एक विजन नहीं है अपनी लाइफ में काम करने के लिए या उसको पता नहीं है कि मेरे को ये इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कोर्स सीखने में नहीं करना चाहिए या तो जिसके पास पैसे कम है उन लोगों के लिए ऐसा कोई आपका प्लेटफॉर्म है या ऐसा कुछ? आप वर्कशॉप की बात कर रहे हैं, एवरी वीकेंड वी हैव अ पेड वर्कशॉप। उसके लिए हमारे यहाँ काउंसलर वो सब लाइन अप कर लेते हैं। अगर आप बात करो फ्री सेशन की, तो हमारे यहाँ डेमोस भी होते हैं फ्री वाले। अगर आप बात करो मास्टर क्लास की, तो हमारे यहाँ वो भी होती है क्वार्टरली या फिर एवरी फोर्टनाइट इन अ मंथ। तो ये सब हमारे यहाँ रेगुलर चलता है और मैं वो पर्सनली लेता हूँ और बच्चों को उसके अंदर गाइड करता हूँ कि तुम कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटी। स्वॉट एनालिसिस करो ना सर।
ओके। आप देखो ना बच्चा कहाँ पे वीक हो रहा है, और वो केवल एक टॉपिक नहीं होना चाहिए और एक बार नहीं होना चाहिए कि कोर्स के शुरुआत में बता दिया सॉर्ट करो। रेगुलर करो ना, हर महीने करो, क्या प्रॉब्लम? आप कहाँ पे फेलियर हो रहे हो पता तो चले। एक्सपेक्टेशन रियलिटी से तभी मीट एक्सपेक्टेशन रियलिटी से तभी मीट होगी जब आप रेगुलर चेक करोगे। आप कर ही नहीं रहे हो, और उसके बाद आप ब्लेम कर रहे हो कि मेरी तो एजुकेशन ही खराब है, मैंने तो गलत लाइन चुन ली। ये तो सब ब्लेम गेम हो गया, यहाँ से फायदा नहीं होगा। ओके। सर, पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि पेरेंट्स मना करते हैं कि आपको ये नहीं करना है, पर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ही वो है। तो ये 2 गैप को कंबाइन करने के लिए आपके पास ऐसा कोई टूल है कि जहाँ पे पेरेंट्स का भी सुना जाए और बच्चे भी अपनी स्किल और अपना जो इंटरेस्ट है वो एरिया में आगे काम कर सकें? सर मैं आपको बताता हूँ रिसेंटली हमारे साथ क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। अभी हमने ना जैसे 10th और 12th बच्चों ने पास आउट किया, तो हमारे कैंपेन ना कुछ बच्चों ने ऐसे फिल किए। अब हम बच्चों से बात कर रहे हैं, दे आर रेडी, लेकिन वो जैसे ही मम्मी पापा से पूछते हैं वो कहते हैं नहीं ये नहीं कर रहा। अब मम्मी पापा से पूछ के बच्चा क्या बता रहा है ये हमें नहीं पता, कैसे मम्मी पापा ने समझा ये भी हमें नहीं पता। तो हम तो ये बोलते हैं कि अपने मम्मी पापा से हमारी बात कराओ, उन्हें पूरा यकीन दिलवाओ, फिर एडमिशन लो। एडमिशन के लिए ऐसे हम पीछे नहीं भागते। हम ये बोलते हैं कि आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो रही है हमारे कोर्स में, हमारी 2-4 वीडियो देख लो, हमारा करिकुलम देख लो, आपका गोल बता दो, हमारा विजन बता दो। अगर वो सारी चीज़ें मैच हो रही है तो एडमिशन ले लो। ओके। सर, आप एक लास्ट क्वेश्चन, आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको कैसे यकीन दिला सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर उनका प्रोफेशन 100% सिक्योर है और वो कभी भी जॉबलेस नहीं रहेंगे? मुझे देख लो सर, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में था, अच्छा पैसा था। मैं विवेक बंद्रा जी के साथ था, बहुत अच्छा पैसा था। मैं वो जॉब छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग फुल टाइम कर रहा हूँ। कुछ तो बात होगी, और खुश हूँ। और पैसों की अगर कंपैरिजन करो, गुड अमाउंट, गुड अमाउंट। आप ये मान के चलो, मैं आपको रफ फिगर दे देता हूँ, अगर आपको फिगर ही चाहिए मेरे मुँह से, लाख रुपए से कम नहीं कमाओगे अगर स्किल आती है। और ये किसी भी जॉब पे डिपेंड नहीं। ये ऐसा नहीं है कि आप जॉब करोगे तो ही लाख रुपए मिलेंगे। आप जॉब भी कर सकते हो, आप अपनी एजेंसी भी चला सकते हो, आप फ्रीलांस भी कर सकते हैं। ये तीनों आउटकम आपके पास है। हम बच्चे को इस तरह से पढ़ाते हैं कि अगर तेरा कल मन भी नहीं है ना जॉब करने का, घर पे बैठ के क्या 5 तरीके हैं जिससे पैसा कमाया जा सकता है। और सर 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए कुछ भी मुश्किल नहीं है डिजिटल मार्केटर के लिए अभी की तारीख में। और आप लगे हुए हो कि मुझे 10,000 की जॉब मिल जाए, ये मिल जाए। अब वो तो इट्स अ पेनी फॉर यू। डोंट गो फॉर इट, लुक फॉर अ बिगर गोल। आप लाख रुपए सच में बना सकते हो, मिनिमम बता रहा हूँ ये मैं आपको। और किसी भी एक फील्ड को आप पकड़ लो। तो ये थे फाउंडर ऑफ प्रिनिक, मिस्टर प्रियांक भारद्वाज, जिन्होंने बहुत सारे हमारे जो डाउट्स थे वो क्लियर किए, और बहुत सारे ऐसे हमारे मन में मिथ थे डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वो भी आज हमारे क्लियर हुए। और यहाँ से एक बात तो पता चली कि अगर लाइफ में आपको ग्रोथ पे जाना है ना, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। चाहे वो नॉलेज का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो पैसों का इन्वेस्टमेंट हो। आजकल हमने देखा है कि लोगों को जॉब बहुत जल्दी चाहिए, लोगों को पैसा बहुत जल्दी चाहिए, बट क्या वो पैसे कमाने के लिए आपने वो स्किल सीखने के लिए इन्वेस्ट किया? तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा की पॉइंट होता है ग्रोथ के लिए। आज हमने ये प्रियांक सर से सीखा है। सो थैंक यू सो मच प्रियांक सर, आप ये हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और बच्चों को गाइड किया और पेरेंट्स के लिए भी ये चीज़ समझाई, और खास करके उनकी जो जर्नी थी वो बहुत ही शानदार थी कि उन्होंने वेरियस वेरियस इंडस्ट्री के साथ काम किया और उन्होंने नॉलेज लिया, और उन्होंने हमें बताया कि उनके मार्केटिंग एजेंसी के साथ जो क्लाइंट जुड़ा है वो सेफ कैसा है, क्योंकि उनके पास हर तरीके का नॉलेज है और वो डेफिनेटली वो नॉलेज के ऊपर काम करते हैं। और एग्जीक्यूशन से, स्टोरी से हमें पता चला, और हमने तो रियल लाइफ में देखा ही है कि किस तरह से उन्होंने टॉप लेवल के ऊपर अपने क्लाइंट को लेके गए हैं। सो थैंक यू सो मच प्रियांक सर, थैंक यू सो मच। प्लेजर, थैंक यू।